ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तमाम उन कार्यकर्ताओं को नहीं भूलते हैं जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद में मजबूत कर अपनी जान को हथेली में लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में जाकर पार्टी का सर्वे करती है और पार्टी को विस्तार करने में लगी है। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में मजबूत है और उसको मजबूत कराने के लिए हैदराबाद में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता है उनकी कुर्बानी है। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनके कुर्बानी को नहीं भूलते हैं और बार बार दोहराते हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलग अलग राज्यों में जाती है, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम जगहों में जाते हैं, लेकिन तमाम जगह मजलिस के वही टीम पहुंचते हैं जो हैदराबाद की टीम मुसलसल वहां पर अपनी जान हथेली पे लेकर काम करती है। आज अल्लाह ने हम तमाम को एक मौका दिया कि हम ऐसी टीम तैयार की है जो बिहार में जाकर भी काम करते हैं। अल्लाह ने हमारे अराकीन में इतनी काबिलियत दी है जो हैदराबाद से बिहार जाते हैं, हैदराबाद से बंगाल जाते हैं, झारखंड जाते हैं। झारखंड में कामयाबी नहीं मिली, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आइंदा असेंबली इलेक्शन में झारखंड से आपका रुकन असेंबली कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला, बराबर होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, खून पसीना बहाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, क्योंकि जहां तक मेरी बात है मैं मानता हूं, मुझे कामिल यकीन हूं कि मैं इस जमात के लिए काम कर रहा हूं, मैं मजलूमों और गरीबों के हक के लिए काम कर रहा हूं। मैं कोई नेक आदमी नहीं हूं, मगर मुझे मालूम कि ये मैं जो काम कर रहा हूं इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने हबीब के सदक़े में हमारी इन कुर्बानियों को कबूल करेगा। और जब हशर का मैदान होगा हम तमाम इंशाअल्लाह ताला मजलिसी साथ रहेंगे उन तमाम बुजुर्गों के साथ। हमारे अमाल में क्या होगा वो अल्लाह जानता है, मगर अल्लाह ये भी देखेगा कि हाँ ये किसी गरीब मजलूम की आंख से आंसू बह रहे थे तो ये मजलिसी ने जाकर उस गरीब से कहा कि हिम्मत मत हार, हम तेरे साथ हैं। अल्लाह जरूर ये देखेगा कि फसादात में हमने काम किया, अल्लाह जरूर ये देखेगा कि नामसाइब हालात में भी हमने जालिमों से मुकाबला किया। हमारे अमाल क्या रहेंगे नहीं रहेंगे वो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर मेरा कामिल ईमान और यकीन ये है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी कामयाब होगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और आपकी शिफात की वजह से कामयाब होगा। आज हम इस मुकाम पर हैं, अल्लाह ने हमको मुकाम दिया है, इसका इस्तेमाल करना है। और हम इंशाअल्लाह ताला आज आप देखेंगे अहमदाबाद में इम्तियाज जलील को मैंने ऑब्जर्वर बना, बड़ी मेहनत की इम्तियाज साहब ने, खूब मेहनत की, बेचारों को कोविड हो गया, आप सेहतमंद हो गए। वारिस पठान जाकर अपनी तकारीर के जरिए, अपनी मौजूदगी के जरिए वहां पर अपनी मेहनत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज इंशाअल्लाह ताला गोधरा में, भरूच में, मोडासा का भी नतीजा आएगा। मेरे ख्याल से एक घंटे, सवा घंटे, 2 घंटे में आ जाएगा। आप देखेंगे गोधरा में इंशाअल्लाह ताला हमारे 8 उम्मीदवार खड़ा किए गए। कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर 8 के 8 मजलिस के कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मोडासा में कामयाबी मिलेगी, मोडासा में कामयाबी मिलेगी, भरूच में भी मिलेगी, क्योंकि गुजरात में हमने, मैं शुक्रगुजार हूं वहां की भारत ट्राइबल पार्टी के सदर छोटू भाई वसावा साहब का, जो 20 साल के मिले। छोटू भाई वसावा मेरे को फोन किए थे आज से 2 महीने पहले कि ओवैसी साहब आइए गुजरात को, हम आप और हम मिलके काम करते हैं। मैंने कहा जरूर आऊंगा छोटू भाई वसावा साहब, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारे मुखालिफिन बोलते थे गुजरात नहीं जाते, गुजरात क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, हर बार बोलते थे, सुना होगा, नहीं गुजरात नहीं जाते, क्यों नहीं जाते। मेरे भाई, हम सही वक्त पर सही फैसला लेते। ये सालारे मिल्लत ने हमको सिखाया, हमारे मरहूम कायद ने, कि सियासत कुछ नहीं है, सही वक्त पर सही फैसला लेना है। इन्हों आकर बहुत बोल रहे थे ना सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, फुला करेंगे, पूरे बांकड़े पहलवान को हैदराबाद में उतारे थे। तो हम बोले ठीक है, इसका जवाब देंगे। और जवाब मिल गया। अहमदाबाद की सरजमीन पर मजलिस गई है,
सर्जिकल स्ट्राइक के माने ये है। अब सर्जिकल स्ट्राइक के माने बताता हूं आपको। मैं उस वक्त बल्दिया के इलेक्शन में कह सकता था मगर मैंने नहीं कहा। सर्जिकल स्ट्राइक के माने ये है कि अहमदाबाद में जहां पर मुसलमानों की बस्तियां हैं वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है, अहमदाबाद की सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी ने किया। वहां पर पीने का पानी नहीं आता, गंदी नालियां मोरियां हैं, रोड नहीं है, कुछ नहीं है। यह सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है कि जुहापुरा में पूरे अहमदाबाद के दवाखानों का कचरा लाकर डाला जाता था एक वक्त में। इसका मतलब सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है कि गोधरा में एक ट्रेन की पटरी है, पटरी के इस पार सबका साथ, सबका विकास, और पटरी के उस पार क्योंकि मुसलमान रहता है वहां पर विनाश। मोडासा में भी यह हाल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जनाब साबिर भाई साहब की क़यादत में ये जीतने वाले अराकीन बल्दिया जान तोड़ मेहनत करेंगे और जो उम्मीद अवाम हमसे वाबस्ता की है हम उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुख्तसर की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं बहैसियत एक जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। हां, उत्तर प्रदेश तो अभी बाकी है। आए थे ना यहां पर मोहतरम योगी, आए थे ना, और माशाल्लाह जहां जहां गए उन्होंने हारे। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह आए थे चार मीनार पे। हमने कहा हमने मोहम्मद गौस को छोड़ा, वहां पर 6000 से सीट निकल गई। योगी आए, आप देखे कि पूरे चंद्रायन गुट्टे में आप साफ, जहां जहां गए। बाद में बीजेपी के लोग, किसी दिल्ली में एक सहाफी मेरे को बताए कि नहीं भाई हम लोग खामखा वहां गए, वहां दाल नहीं गलती हमारी। दाल इसलिए भी नहीं गलती क्योंकि मजलिस सिर्फ एक का काम नहीं करती, मजलिस सबका काम करती है। मजलिस ये नहीं देखती कि सामने वाले का मजहब क्या है। मजलिस ये नहीं देखती कि मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, बंगाली है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, गंगा पुत्रा है, या मुनूर कापू है, या मुदिराज है। मजलिस देखती तुम आए काम के लिए, अल्लाह ने हमको मुंतखब किया काम करने के लिए, हमने काम किया। आप कोई सवाल करेगा तुम यहां पर तो हरा दिए बीजेपी को, वहां पे क्या हुआ? तो हम उनसे कहेंगे वहां की बात वहां के लोगों से पूछो, हमारे घर की बात हमसे पूछो। शायद अगर हम 10 बढ़ के लड़ते तो वहां पर भी टाइम टाइम हो जाती बीजेपी की। अब इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में हम सोचेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना में पिछले कई बरसों से अमन रहा है और ये अमन बरकरार रहना चाहिए। मैं इसके लिए क्रेडिट दूंगा केसीआर की हुकूमत को, यहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहां के पुलिस के जिम्मेदारों को। इलेक्शन होते रहेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, मगर अमन को बरकरार रखना। यहां मौला अली में एक छोटा सा वाकया हुआ था। मैंने फौरन हमारे रुकने कानून साज कौंसल रियाजुल हसन अफंदी गोल्डी को कहा कि जाओ गोल्डी, दिल्ली से फोन कर जाओ, फौरन जाओ मौला अली। वहां गए।